हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहारी सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे। आज हम अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन 90 डेज प्लान कंटिन्यू कर रहे हैं और आज है डे 11। इस लेसन में हम सीखेंगे न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स जो साइट पे रोज यूज होते हैं, जैसे कि स्कैफोल्डिंग, ब्लूप्रिंट, सर्वे, एक्सावेशन, रेनफोर्समेंट एक्सेट्रा। 5 डेली यूज सेंटेंसेस जो आपको साइट पे इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगे। ग्रामर टॉपिक, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस विद हिंदी एक्सप्लेनेशन, स्पीकिंग और राइटिंग प्रैक्टिस, ताकि आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल पाओ और लिख पाओ। ये कोर्स स्पेशली बनाया गया है सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर और फ्रेशर के लिए जो अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डे 11 का लेसन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ डाउट हो तो कमेंट करना कीजिए। चलिए दोस्तों, आज का पहला हमारा वोकैबुलरी वर्ड है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को हम लोग ऐसे यूज करेंगे, वर्कर्स आर स्टैंडिंग ऑन द स्कैफोल्ड। मजदूर मचान पर खड़े हैं। वर्कर्स आर स्टैंडिंग ऑन द स्कैफोल्ड। मजदूर मचान पर खड़े हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मींस नक्शा, जिसको ड्राइंग भी बोलते हैं जनरली। तो इसको हम लोग ऐसे यूज करेंगे, द इंजीनियर इज स्टडी द ब्लूप्रिंट। इंजीनियर नक्शा देख रहे हैं। द इंजीनियर इज स्टडी द ब्लूप्रिंट। इंजीनियर नक्शा देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्वे। सर्वे में सर्वे, द सर्वे विल स्टार्ट टूमोरो। सर्वे कल शुरू होगा। द सर्वे विल स्टार्ट टूमोरो। सर्वे कल शुरू होगा। नेक्स्ट वोकैबुलरी है हमारा एक्सावेशन। एक्सावेशन मींस खुदाई। एक्सावेशन को हम लोग ऐसे यूज करेंगे, एक्सावेशन वर्क इज इन प्रोग्रेस। खुदाई का काम चल रहा है। एक्सावेशन वर्क इज इन प्रोग्रेस। खुदाई का काम चल रहा है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट मतलब स्टील। रेनफोर्समेंट वर्ड को हम लोग ऐसे यूज करेंगे, रेनफोर्समेंट इज प्लेस इन द बीम। बीम में रेनफोर्समेंट रखा गया है। रेनफोर्समेंट इज प्लेस इन द बीम। बीम में रेनफोर्समेंट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंक्रीट मिक्सर। कंक्रीट मिक्सर को हम लोग ऐसे यूज करेंगे, द कंक्रीट मिक्सर इज रनिंग। कंक्रीट मिक्सर चल रहा है। द कंक्रीट मिक्सर इज रनिंग। कंक्रीट मिक्सर चल रहा है। नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी है मशीनरी। मशीनरी मतलब ईंट का गाड़ा जो करते हैं, ईंट की जुड़ाई। तो इसको ऐसे लिखेंगे, मशीनरी वर्क इज कंप्लीटेड। मशीनरी वर्क इज कंप्लीटेड। ईंट का काम पूरा हो गया है। ईंट की जुड़ाई का काम पूरा हो गया है। मशीनरी वर्क इज कंप्लीटेड, है ना, गाड़े बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा टेंडर। टेंडर मींस निविदा, ठीक है ना। तो टेंडर वर्ड को हम लोग ऐसे बोलेंगे, यूज करेंगे, द टेंडर इज अप्रूव। टेंडर मंजूर हो गई है। द टेंडर इज अप्रूव। टेंडर मंजूर हो गई है। नेक्स्ट वोकैबुलरी है हमारा एस्टिमेट। एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाना। एस्टिमेट को हम लोग कैसे यूज करेंगे, द एस्टिमेट इज प्रिपेयर। अनुमान तैयार किया गया है। द एस्टिमेट इज प्रिपेयर। अनुमान पूरा किया गया है, तैयार किया गया है। नेक्स्ट हमारा है वोकैबुलरी अप्रूवल। अप्रूवल मतलब मंजूरी, अनुमोदन, है ना। तो वी गॉट अप्रूवल फॉर द प्लान। हमें योजना की अनुमोदन मिल गई है। वी गॉट अप्रूवल फॉर द प्लान। हमें योजना की अनुमोदन मिल गई है। नेक्स्ट अब हमारा डेली यूज सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो आज का पहला सेंटेंस है, प्लीज सबमिट द रिपोर्ट। कृपया रिपोर्ट जमा करें। प्लीज सबमिट द रिपोर्ट। कृपया रिपोर्ट जमा करें। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, द मटेरियल इज ऑन द वे। सामग्री रास्ते में है। द मटेरियल इज ऑन द वे। सामग्री रास्ते में, मटेरियल रास्ते में है। इसको कैसे बोलेंगे, द मटेरियल इज ऑन द वे। नेक्स्ट है, हम अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं। इसको कैसे बोलेंगे, वी आर वेटिंग फॉर अप्रूवल्स। हम अप्रूवल का इंतजार कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, वी आर वेटिंग फॉर अप्रूवल्स। नेक्स्ट है हमारा रेनफोर्समेंट की जांच करें। तो कैसे बोलेंगे, स्टील की जांच करें तो कैसे, चेक द रेनफोर्समेंट। चेक द रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट हमारा एक्सावेशन पूरी हो गई है। तो इसको कैसे बोलेंगे, द एक्सावेशन इज कंप्लीटेड। द एक्सावेशन इज कंप्लीटेड। और आज ये आज का ग्रामर टॉपिक देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में वाज या वेयर प्लस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, सब्जेक्ट प्लस में वाज वेयर प्लस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। एग्जांपल से समझते हैं,
आई वॉज चेकिंग द साइट यस्टरडे। आई वॉज चेकिंग द साइट यस्टरडे, मैं कल साइट की जांच कर रहा था। तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट, वाज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, चेक को चेकिंग लगा दिया आईएनजी फॉर्म से तो चेकिंग हो गया, और साइट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं कल साइट की जांच कर रहा था, आई वॉज चेकिंग द साइट यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हुए, पुल पर काम कर रहे थे, दे वीआर वर्किंग ऑन द ब्रिज। वे पुल पर काम कर रहे थे, दे वीआर वर्किंग ऑन द ब्रिज। इसमें दे हो गया आपका सब्जेक्ट, वेयर हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और वर्क को वर्किंग वर्ब का फाइव फॉर्म, और ब्रिज आपका हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, वो रिपोर्ट लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग द रिपोर्ट। ही वॉज राइटिंग द रिपोर्ट। इसमें ही क्या है आपका सब्जेक्ट, वाज आपका हेल्पिंग वर्ब, और राइट को राइटिंग कर दिया, आपका वर्ब का फॉर्म हो गया, और रिपोर्ट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसको यूज कैसे करना है, टू शो एक्शन हैपनिंग इन द पास्ट फॉर सम टाइम। ठीक है, अब आ जाइए मोस्ट इंपोर्टेंट, स्पीकिंग प्रैक्टिस। स्पीकिंग प्रैक्टिस बहुत सारे लड़के बोले थे सर हम कैसे करेंगे, आप ही कुछ दे दीजिए, तो मैंने कहा ठीक। अब जैसे कि आपको करना है कि मैं साइट पर योजना अंकित कर रहा था, आई वॉज मार्किंग द प्लान ऑन साइट। आई वॉज मार्किंग द प्लान ऑन साइट। हम स्टील की छड़ें व्यवस्थित कर रहे थे, वी आर अरेंजिंग स्टील रॉड्स। वी आर अरेंजिंग स्टील रॉड्स। ठेकेदार काम समझा रहे थे, द कॉन्ट्रैक्टर वाज एक्सप्लेनिंग द वर्क। द कॉन्ट्रैक्टर वाज एक्सप्लेनिंग द वर्क्स। मजदूर शटरिंग साफ कर रहे थे, वर्कर्स वी आर क्लीनिंग द शटरिंग। वर्कर्स वी आर क्लीनिंग द शटरिंग। वह माप ले रहा था, ही वाज टेकिंग मेजरमेंट। ही वाज टेकिंग मेजरमेंट। नेक्स्ट है हमारा, मैं सप्लायर से बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू द सप्लायर। आई वॉज टॉकिंग टू द सप्लायर। वे अनुमान तैयार कर रहे थे, दे वीआर प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट। दे वीआर प्रिपेयरिंग द एस्टिमेट। इंजीनियर साइट का दौरा कर रहे थे, द इंजीनियर वॉज विजिटिंग द साइट। द इंजीनियर वॉज विजिटिंग द साइट। हम नक्शा देख रहे थे, वी वीआर चेकिंग द ब्लूप्रिंट। वी वीआर चेकिंग द ब्लूप्रिंट। वह निविदा तैयार कर रहा था, ही वॉज प्रिपेयरिंग द टेंडर। ही वॉज प्रिपेयरिंग द टेंडर। अब आ जाइए राइटिंग प्रैक्टिस में। राइटिंग प्रैक्टिस में भी ऐसे ही करना है कि मैं मजदूरों को मार्गदर्शन कर रहा था, आई वॉज गाइडिंग द वर्कर्स। आई वॉज गाइडिंग द वर्कर्स। वह मचान ठीक कर रहा था, ही वॉज फिक्सिंग द स्कैफोल्ड। ही वॉज फिक्सिंग द स्कैफोल्ड। वे नींव की खुदाई कर रहे थे, दे वीआर डिगिंग द फाउंडेशन। दे वीआर डिगिंग द फाउंडेशन। राजगीर ईंट गाड़े का काम कर रहा था, द मेसन वाज डूइंग मिशनरी। द मेसन वाज डूइंग मिशनरी। हम रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, वी वी आर प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। वी वी आर प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। नेक्स्ट है हमारा राइटिंग प्रैक्टिस, द इंजीनियर वाज अप्रूविंग द एस्टिमेट। द इंजीनियर वाज अप्रूविंग द एस्टिमेट। आई वाज अरेंजिंग द कॉन्क्रीट मिक्सर। आई वाज अरेंजिंग द कॉन्क्रीट मिक्सर। मैं कॉन्क्रीट मिक्सर व्यवस्थित कर रहा था, वे नक्शा देख रहे थे, दे वीआर स्टडीइंग द ब्लूप्रिंट। दे वीआर स्टडीइंग द ब्लूप्रिंट। मजदूर ईंट उठा रहे थे, वर्कर्स वीआर लिफ्टिंग ब्रिक्स। वर्कर्स वीआर लिफ्टिंग ब्रिक्स। वह अनुमोदन पत्र लिख रहा था, ही वाज राइटिंग द अप्रूवल लेटर। ही वाज राइटिंग द अप्रूवल लेटर्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने डे 11 कंप्लीट कर लिया दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कॉन्ग्रेचुलेशन इंजीनियर्स, आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है डे 11 लेसन। आज हमने सीखा 10 न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स, स्कैफोल्ड, ब्लूप्रिंट, सर्वे, एक्सकवेशन, रेनफोर्समेंट एक्सेट्रा। 5 डेली यूजेस सेंटेंसेस, ग्रामर टॉपिक, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, स्पीकिंग और राइटिंग प्रैक्टिस। मुझे उम्मीद है आपने आज का लेसन से नया वर्ड और ग्रामर अच्छे से समझ लिया होगा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सेंटेंस को साइट पर प्रैक्टिस करें और अपनी इंग्लिश इंप्रूव करें। तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करें बिहारी सिविल इंजीनियर चैनल को, ताकि आपको डे 12 का लेसन भी टाइम पर मिल सके। और अगर आपका कोई क्वायरी हो तो हमें मेल करें biharicivilengineer@gmail.com पर। साइट से सीखो, कैरियर में जीतो। जय हिंद।